राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। आइए अब हम माघ मास के महात्म्य का 27वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में गंगाजल की महिमा एवं प्रेत के उद्धार का वर्णन आएगा। प्रेत बोला कि हे द्विश्रेष्ठ, एक गांव में यज्ञ करने वाला पारियात्र कुल का ब्राह्मण अनअधिकारी को यज्ञ कराने से ब्रह्म राक्षस हुआ था। हमारी संगति में वह 8 बरस तक रहा। उसकी हड्डियों को उसके पुत्र ने इकट्ठा करके गंगाजी के कनखल तीर्थ में डाल दिया। गंगाजी के प्रभाव से उसी क्षण वह दुखदायी राक्षस तत्व से मुक्त हो गया। इसी प्रकार गंगाजल की बड़ी अद्भुत महिमा है। मैंने यह प्रत्यक्ष देखी है। बड़ी बड़ी पीड़ाओं से व्याकुल अब भी अपने इस प्रेतत्व को दूर करना चाहता हूँ। इसी कारण मैं आपसे गंगाजल मांग रहा हूँ। पहले जो मैंने तीर्थ में पाप किए थे और बड़े बड़े कुदान लिए थे, उसका कोई प्रायश्चित नहीं किया। इसी कारण मुझे भूखे प्यासे को विंध्याचल पर्वत पर रहते हुए ये सहस्त्र बरस बीत गए। यह सब कथा मैंने तुमको कह सुनाई। हे धार्मिकों में श्रेष्ठ, इस समय आप जलदान देकर कंठ में आए हुए मेरे प्राणों को संतुष्ट कीजिए। प्राणियों को प्रेत रूप में भी जीना दुर्लभ है, परंतु प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार से शरीर की रक्षा करनी चाहिए। कुष्ठ इत्यादि रोगों से ग्रस्त भी शरीर त्याग करने की इच्छा नहीं करते। देवदूती जी ने कहा कि ऐसा उस प्रेत का वचन सुनकर वह ब्राह्मण विस्मित हुआ और प्रेत पर कृपा करता हुआ वन में विचार करने लगा कि संसार में पाप तथा पुण्य के फल अवश्य प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। यदि संसार में ऐसा न होता तो देव, दानव, मनुष्य, जीव जंतु अनेक योनियों के जन्म और मरण से, अनेक व्याधियों से पीड़ित बालक व वृद्धजन, अंधे, कुबड़े, धनी, निर्धन, पंडित, मूर्ख आदि की लोक में रचना कैसे होती। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय मार्ग से धन एकत्र किया है वे ही धन्य हैं। भूमि, रत्न, स्वर्ण, गाय, धान्य, ग्रह, हाथी, घोड़ा, गांव, अन्न, फल, जल, कन्या, औषधि, छत्र, जूता, आसन, शैया, तांबूल, माला, पंखा आदि त्रिलोकी में सुख चाहने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। जो सत्पात्र को दान देते हैं वे ही फलदायी होते हैं। जीवन में दान में दिया हुआ प्रदात ही स्वर्ग में प्राप्त होता है और वही भोगा जाता है। उस धर्मिष्ठ कारबट्टी के ऐसे वचन सुनकर प्रेत आर्त होकर फिर बोला कि हे पथिक, मुझको मालूम हो गया है कि आप सर्वज्ञ हैं। आप जीवन का आधार मुझे जल दीजिए। इस प्राणदान में अब विलंब मत कीजिए। प्रेत के वचन सुनकर पथिक ने न्यायपूर्ण वचन कहा और बोला कि हे प्रेत सुनो, मेरे माता पिता भृंगु क्षेत्र में बैठे हैं। उन्हीं के लिए मैं तीर्थराज से ये जल लेकर आया हूँ, जो बीच में ही तुमने गंगा जमुना के संगम के जल को मांग लिया है। तब यह विचार करके कि प्राणियों के प्राण की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, अतः तुम्हें जल देकर तथा तुम्हारी प्राण रक्षा करके मैं अपने माता पिता के लिए फिर से जल लेकर आऊँगा। यही मनुष्य धर्म की शुद्ध विधि मुझको प्रबल जान पड़ती है। सब धर्मों का सार तथा सभी धर्म के जानने वालों को यह चाहिए कि वे मन, तन और धन से दूसरों का उपकार करके रक्षा करें। परोपकार से उत्पन्न हुआ पुण्य 100 यज्ञों के तुल्य है। परोपकार के लिए दधीचि ऋषि ने अपने प्राण तक त्याग दिए थे। लोमेश ऋषि ने कहा कि ऐसा कहकर उस धर्मिष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उसकी प्राण रक्षा के निमित्त उस प्रेत को गंगा यमुना के संगम का जल पिला दिया। प्रेत ने प्रीति पूर्वक उस जल को पिया और अपने मस्तक पर मार्जन किया। उसी क्षण वह प्रेत शरीर को त्याग कर दिव्य देहधारी हो गया। इस बड़े आश्चर्य को देखकर उस केरल प्रेत ने कहा कि अरे, त्रिवेणी के जल के बिंदुओं से यह प्रेतत्व से मुक्त हो गया। मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो गंगा जी के जल को महादेव जी अपने मस्तक पर क्यों धारण करते। जो अचिंत्य शक्ति वाला गंगा जी का जल तिल मात्र भी पीता है वह देवता अथवा गंधर्व हो जाता है। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को तथा स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जी के जल से तर्पण करते हैं तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में जाकर ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं।
गंगा जी के समान अन्य कोई दूसरा मुक्ति प्रदाता नहीं। हे पथिक, तुम आयुष्मान हो, तुम धर्म से विमुख कभी मत होना। तुमने मेरा गंगा जल के दान से तुरंत उद्धार कर दिया। लोमेश ऋषि आगे बोले कि ऐसा कहकर वह केरल पिशाच उस पथिक को आशीर्वाद देकर स्वर्ग को चला गया और वह पथिक संगम के जल की महिमा करता हुआ फिर से जल लेने के लिए उसी मार्ग से प्रयाग चला गया। मुनि वशिष्ठ आगे बोले कि हे राजा दिलीप, इस प्रयाग महात्म्य को सुनकर तथा मुनि को नमस्कार करके वह माघ मास में प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में स्नान कर पापों से छूटकर पिशाच शरीर से मुक्त हो दिव्य शरीर धारण करके द्रविड़ देश का राजा होकर भक्ति पूर्वक सबसे द्वेष छोड़कर भगवान नारायण की स्तुति करता हुआ, जिसकी गंधर्वों ने स्तुति करी और स्वर्ग की स्त्रियों ने पंखा झला, उत्तम विमान पर चढ़कर इंद्रपुरी को चला गया। हे द्विश्रेष्ठ, यह इतिहास पुण्य, यश, कीर्ति, ज्ञान, मोक्ष को देने वाला तथा दुर्गति का नाश करने वाला है। अब मेरे साथ ये कन्याएं और आपका पुत्र तथा तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग में चलकर ऐसा पुण्य फल का देने वाला माघ स्नान करो जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वहां जाने पर ये परस्पर शाप से शापित हुए पिशाच और पिशाचनी तुरंत शाप से छूट जाएंगे। वशिष्ठ जी आगे बोले कि इस प्रकार लोमेश ऋषि के मुख कमल से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर उन्हीं के साथ उन लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। आइए अब हम माघ मास में अन्नदान की महिमा की कथा को सुनेंगे। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी, धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। राजा की एक बहुत सुंदर पतिव्रता गुणवती पत्नी थी। राजा के 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। उसके राजकोष में बहुत धन दौलत थी। सोने चांदी के भंडार भरे पड़े थे। चतुर्गनी सेना थी। हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ सभी थे। उसकी प्रजा सभी तरह से सुखी थी। उसके राज्य पर कभी कोई अकाल नहीं पड़ा। तब एक दिन राजा ने बैठे बैठे मन में सोचा कि मैं बड़ा ही भाग्यशाली इंसान हूँ। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं। मैंने ऐसा क्या कर्म किया जिससे मैं एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा हुआ। जिस घड़ी, जिस पल, जिस समय मैं पैदा हुआ, संसार में और भी तो लोग पैदा हुए होंगे, फिर उन्हें छोड़कर मैं अकेला ही कैसे राजा बना। तब एक दिन राजा ने अपनी राज्य सभा में सभी मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा के गणमान्य लोगों से अपने मन का सवाल पूछा, लेकिन कोई भी राजा के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तब उसी समय राजा घोड़े पर सवार होकर अपने गुरु के आश्रम में गया और गुरु से अपने मन की बात कही। तब गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, मेरे आश्रम से उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा जी पीपल के पेड़ के नीचे तालाब के किनारे तुम्हें बैठे हुए मिलेंगे। वे ही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा उसी समय अकेले ही घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। वन में जाने के बाद राजा को एक महात्मा जैसे दिखाई देने वाले एक पुरुष दिखाई दिए, जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पीपल के पत्तों को खा रहे थे। राजा उनके पास गए और राजा ने उनसे पूछा कि हे महात्मा जी, जिस क्षण, जिस समय मैं पैदा हुआ, उस समय संसार में और भी तो अनेक लोग पैदा हुए होंगे, फिर उन्हें छोड़कर मैं ही चक्रवर्ती राजा क्यों बना। तब महात्मा जी बोले कि हे पुत्र, आगे तुम्हें एक व्यक्ति बैठा हुआ मिलेगा। तुम उससे जाकर प्रश्न करो, वही तुम्हें उत्तर देगा। राजा वापस आगे चल दिया। आगे गया तो उसे एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जो मुट्ठी भर भर कर रेत खा रहा था। राजा को महान आश्चर्य हुआ कि मुझे कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं। कोई पेड़ के पत्ते खा रहा है तो कोई मिट्टी खा रहा है। परंतु राजा को अपने मन की बात पूछनी थी। तब राजा ने उस व्यक्ति से भी अपने मन की वही बात पूछी। तब वह व्यक्ति राजा से बोला कि आपको इसका जवाब एक कुम्हार देगा, लेकिन आप जल्दी उसके घर जाइए, क्योंकि वह अंतिम सांसें गिन रहा है। अगर वह मर गया तो आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। तब राजा ने उस व्यक्ति से कुम्हार का पता और उसका गांव पूछा। उस व्यक्ति ने कुम्हार का नाम और उसके गांव का पता बताया। राजा घोड़े पर सवार होकर पूछता पूछता कुम्हार के घर पहुंच गया। कुम्हार उस समय अंतिम सांसें ले रहा था। तब राजा ने उस कुम्हार से भी वही सवाल पूछा तो कुम्हार बोला कि अरे भाई, मैं तो मर रहा हूँ
और तुम्हें तुम्हारे सवाल की पड़ी है। तब राजा खुमार से विनती करने लगा। तब खुमार बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब देता हूँ, परंतु तुम्हारे सवाल का जवाब मेरी इस पूर्व जन्म की घटना से जुड़ी हुई है। तुम्हें पहले मेरी पूर्व जन्म की घटना सुननी पड़ेगी। राजा ने कहा कि सुनाओ। तब कुमार बोला कि हे राजन, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। हम बहुत गरीब थे। हमें कई कई दिनों तक खाने को रोटी नहीं मिलती थी। तब एक दिन हम चारों भाइयों ने जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेची और उन पैसों से हमने 8 रोटियां खरीदी। हम चारों भाइयों के हिस्से में 2-2 रोटियां आई। हम चारों भाई एक कोने में बैठकर रोटियां खाने लगे कि तभी एक साधु महात्मा हमारे पास आया। वह साधु सबसे पहले मेरे बड़े भाई के पास गया और रोटी मांगने लगा। तब मेरे बड़े भाई ने साधु से कहा कि अगर मैं तुझे रोटी दे दूंगा तो क्या फिर मैं पेड़ के पत्ते खाऊंगा? फिर उस साधु ने दूसरे भाई से रोटी मांगी तो दूसरा भाई बोला कि अरे साधु महाराज, मैं कई दिनों से खुद भी भूखा प्यासा हूँ। अगर आज तुम्हें ये रोटी दे दूंगा तो क्या फिर मैं मिट्टी खाऊंगा? तब साधु ने मेरे तीसरे भाई से रोटी मांगी। वह तीसरा भाई बोला कि हे साधु महाराज, अगर यह रोटियां मैं तुम्हें दे दूंगा तो क्या फिर मैं भूखा मर जाऊं? कुमार की बात सुनकर राजा ने कुमार से कहा कि अरे भाई, तुम क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? तुम्हारे पूर्व जन्म से मेरा क्या लेना देना है? तुम तो मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दो। तब वह कुमार बोला कि अरे, तुम्हारे प्रश्न का ही तो जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई, तुम आगे तो सुनो। फिर उस साधु ने मेरे छोटे भाई से रोटी मांगी तो मेरे छोटे भाई ने अपने हिस्से की दोनों रोटियां उस साधु को दे दी। साधु ने मेरे चौथे भाई को चक्रवर्ती राजा होने का आशीर्वाद दिया। साधु ने मेरे चौथे भाई से कहा कि पुत्र, तुमने माघ मास में अन्न का दान किया है। अगले जन्म में तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। कुमार राजा से बोला कि हे राजन, वह चौथा भाई पूर्व जन्म में तुम ही थे और वन में जो पेड़ के पत्ते खा रहा था, जो मिट्टी खा रहा था और जो मैं यहाँ मर रहा हूँ, हम तेरे 3 बड़े भाई हैं। हमने माघ मास में अन्न का दान नहीं किया, हम उसी की सजा भोग रहे हैं। तुमने माघ मास में अन्न का दान किया तो तुम चक्रवर्ती राजा बनकर अपने अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हो। ऐसा कहकर वह कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस तरह माघ मास में अन्न का दान करने का बहुत पुण्यफल मिलता है, जो कि उस राजा को मिला। जब राजा ने अपने पूर्व जन्म की घटना को सुना तो राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने अपने भाई कुमार का अंतिम संस्कार किया। जब राजा उसी रास्ते से वापस आ रहा था तो उसे उसके दोनों बड़े भाई मिले। राजा अपने दोनों बड़े भाइयों को लेकर महल में आया और अपने दोनों बड़े भाइयों की सेवा सुश्रूषा करने लगा। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। माघ मास की पुण्यफल देने वाली एक पवित्र कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, आज मैं आपको एक ब्राह्मण के माघ मास का पुण्यफल अपने माता पिता को देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ब्राह्मण पुत्र ने अपने माता पिता को माघ मास का पुण्यफल देकर उनकी मुक्ति करवाई। तब राजा दिलीप ने कहा कि हे मुनिवर, कृपा करके मुझे वह महात्म्य सुनाइए और मुझे बताइए कि किस कारण उस ब्राह्मण के माता पिता को पाप दोष लगा और वे किस योनि में पैदा हुए और उनके पुत्र ने माघ मास का पुण्यफल कब, कैसे और किसके कहने से दिया। कृपा करके मुझे वह महात्म्य सुनाइए, मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। तब मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, अब तुम वह महात्म्य ध्यान पूर्वक सुनो। इसको सुनने मात्र से ही पूरे माघ मास का फल प्राप्त होता है। तब मुनि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, पूर्व काल में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा ब्राह्मण बुद्धि शर्मा अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहता था। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के पूजा में हमेशा संलग्न रहते थे, हमेशा प्रिय वचन बोलते थे और अतिथि प्रिय थे। एक बार की बात है, वह ब्राह्मण दंपति काशी यात्रा पर पैदल निकले। तब मार्ग में एक वन में सरोवर के किनारे उन्होंने 3 दिन तक डेरा लगाया। उस वन में अनेक पशु पक्षी
मृग आदि रहते थे। उस समय गर्मी का प्रचंड मौसम चल रहा था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। सभी पशु पक्षी मृग आदि उस ब्राह्मण दंपति के डर से सरोवर पर 3 दिन तक पानी पीने नहीं आए और नहीं अपने बिल से निकले, जिस कारण भूख और प्यास से अनेक पशु पक्षी मर गए। उनकी मृत्यु का पाप उन दोनों ब्राह्मण दंपति के सिर पर लगा। आगे मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, फिर वे काशी यात्रा करके घर लौटे तो अज्ञात दोष के कारण ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उसकी पतिव्रता स्त्री पति के साथ ही सती हो गई। वे ब्राह्मण दंपति अपने कर्म दोष के कारण नरक के दुख भोगने के बाद वे दोनों ब्राह्मण दंपति नर और मादा कबूतर योनि में पैदा हुए। पूर्व जन्म में दोनों ब्राह्मण दंपति भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक थे। इसी कारण उन्हें इस जन्म में पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण था। तब वे दोनों ब्राह्मण दंपति इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के घर के आंगन में पेड़ की कोटर में आकर बसेरा बना लिया और वे दोनों कबूतर और कबूतरी उसी वृक्ष की कोटर में आकर रहने लगे और वे पूरे समय करुण रुदन करते रहते थे। उनके रुदन से उनके बेटा बहू को बहुत पीड़ा होती थी। कई बार बेटा और बहू उन्हें डंडे से मारकर उड़ा देते, लेकिन वे दोनों कबूतर के जोड़े उसी पेड़ की कोटर में वापस आ जाते थे और वापस आकर करुण रुदन करने लगते थे। उनके करुण रुदन से दुखी होकर ब्राह्मण के पुत्र ने पेड़ की कोटर में आग लगा दिया, जिससे वे दोनों कबूतर और कबूतरी अध जले हो गए और मृत्यु के लिए छटपटाने लगे। तब उस ब्राह्मण के पुत्र को उस कबूतर के जोड़े पर बहुत दया आई। तब हे राजन, वह ब्राह्मण का पुत्र मेरे पास आया और आकर उसने मुझे पूरा वृतांत सुनाया। तब हे राजन, मैंने कुछ क्षण आंखें बंद करके उस घटना क्रम पर विचार किया। तब मुझे पूरी सच्चाई का पता चला। तब मैंने उस ब्राह्मण पुत्र से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वह कबूतर का जोड़ा और कोई नहीं, तुम्हारे माता पिता ही हैं। एक बार जब तुम्हारे माता पिता काशी यात्रा पैदल जा रहे थे, तब उन्होंने एक निर्जन वन में एक सरोवर के समीप 3 दिन तक डेरा लगाया। तब उस वन में रहने वाले पशु पक्षी मृग उन दोनों की वजह से अपने अपने बिल और घोंसलों से बाहर आकर दाना पानी नहीं किया, जिस कारण बहुत से पशु पक्षियों की मृत्यु भूख और प्यास से तड़प तड़प कर हो गई। उसी अज्ञात दोष का फल तुम्हारे माता पिता को भोगना पड़ रहा है। तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। इसलिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम प्याऊ लगवाओ, पशु पक्षियों के लिए पानी पीने का हौद लगवाओ और उनमें समय समय पर पानी भरो। पक्षियों के लिए वन में जाओ और परिंदे लगवाओ और समय समय पर उन परिंदों में पानी भरो। और तुम माघ मास में गंगा स्नान करके अपने व्रत का पुण्य फल अपने माता पिता को संकल्प करके छोड़ दो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे माता पिता को मुक्ति प्राप्त होगी। उसके बाद मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, उस ब्राह्मण के पुत्र ने मेरे कहे अनुसार किया, जिससे उस ब्राह्मण दंपति को मुक्ति प्राप्त हुई और वे अज्ञात पाप दोष से छूटकर स्वर्ग के अधिकारी हुए। हे राजन, माघ स्नान व व्रत का फल पूर्वजों तक को स्वर्ग दिलाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह आज हमने माघ मास का 27वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।